हे गाइस, वेलकम टू हिमशिखर करियर पॉइंट। तो हिमशिखर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं उत्तराखंड टॉपर्स एकेडमी का एक प्रैक्टिस सेट। अगर आप उत्तराखंड ग्रुप सी से संबंधित कोई भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, चाहे वो आने वाले एग्ज़ाम सचिवालय सुरक्षा गार्ड 746 कनिष्ठ सहायक और वीडियो और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड टॉपर्स एकेडमी पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। अगर आप उत्तराखंड टॉपर्स एकेडमी के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड टॉपर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उत्तराखंड टॉपर्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको उत्तराखंड टॉपर्स एकेडमी के सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप कई प्रैक्टिस सेट डेमो दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जो है प्रैक्टिस सेट अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेरे दिए हुए कूपन कोड से प्रैक्टिस सेट को परचेज़ करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कूपन कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। तो उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार के तहत 5 लाख की धनराशि दी जाती है। तो इसमें उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसका नाम 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था। तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का जो सर्वप्रथम विरोध किया था वो थे पाथ्या दादा। तो पाथ्या दादा का जन्म पौड़ी के सुमाड़ी गांव में हुआ था। कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदास पांडे ने किया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहली बार कहां पर ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो उत्तराखंड में पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहली बार ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो हम सब जानते हैं उत्तराखंड राज्य के 13.93% राज्य का कुल क्षेत्रफल मैदानी है। उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.7% यानी 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय, जबकि 13.93% अर्थात 7,448 वर्ग मीटर मैदानी है। अगला हमारे पास प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिले लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के 9 जिले, जिसे हम कहते हैं मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणियों के उत्तर या वृद्ध हिमालय के दक्षिण चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून आदि 9 जिलों में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा को सन 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से सविता कसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सविता कसवाल का संबंध पर्वतारोही से है। यह उत्तरकाशी जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रेक्षण संस्थान सीमेट की स्थापना कब हुई। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट की स्थापना 29 सितंबर 2005 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित। तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट देहरादून तथा अल्मोड़ा में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है।
तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध जल संरक्षण से है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है हनुमान गंगा नदी किस जिले में बहती है। तो हनुमान गंगा नदी उत्तरकाशी जिले में बहती है। हनुमान गंगा नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो यमुना की उत्पत्ति सप्तऋषि ताल से हुई है, जो गंगनानी, बटकोट, नौगांव से होकर देहरादून जिले में बहती है। इसकी सहायक नदियां हनुमान गंगा, गरुड़ गंगा, कमल, बन्नी गाड़ व बड़िया गाड़ हैं। अगला प्रश्न है नैनीताल के भीमताल में यशोधर मठपाल द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो नैनीताल के भीमताल में यशोधर मठपाल द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना सन 1983 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित की कृति है। आदित्य नारायण पुरोहित के बारे में अगर बात करें तो आदित्य नारायण पुरोहित वनस्पति वैज्ञानिक का जन्म 1940 ईस्वी में चमोली में हुआ था। फ्यूजन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है चारों धामों सहित कुल 51 मंदिरों के प्रबंधन में संबंधित उत्तराखंड चार धाम देव स्थाना प्रबंधन एक्ट राज्य विधानसभा में कब पारित किया गया। तो चारों धामों सहित कुल 51 मंदिरों के प्रबंधन से संबंधित उत्तराखंड में देव स्थाना प्रबंधन 10 दिसंबर 2019 को किया गया था। इस बोर्ड का अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है राज्य की पहली मानव विकास रिपोर्ट का विमोचन किस वर्ष किया गया। तो राज्य की पहली मानव विकास रिपोर्ट का विमोचन सन 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न है गढ़वाली कुमाऊं जौनसारी भाषा एकेडमी का गठन किया गया। तो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकेडमी का जो गठन किया गया था वो है 16 अक्टूबर 2019 को। इस एकेडमी का गठन नई दिल्ली में किया गया और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे हीरा सिंह राणा अल्मोड़ा से। अगला जो हमारा प्रश्न है राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज किस वर्ष हुई थी। तो राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेंगसेंग हिमालय के ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। उनके यहाँ कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। तो ह्वेंगसेंग ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का यहाँ पर उल्लेख किया है। ह्वेंगसेंग के बारे में है कि ह्वेंगसेंग की यात्रा के समय वह क्षेत्र जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था वह है ब्रह्मपुर। वह राज्य जिसके लिए मोली हिमो पुलो नाम प्रयुक्त किया गया वह है ब्रह्मपुर। वह राज्य जहाँ ह्वेंगसेंग ने 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया वह है ब्रह्मपुर। वह इतिहासकार जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं वह है कनिंगम। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट है जो है हरिद्वार के बारे में ह्वेंगसेंग ने लिखा है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है जो लगभग 20वीं चीनी माप के घेरे में है। ह्वेंगसेंग ने हरिद्वार को क्या कहा है और उसका क्षेत्रफल कितना बताया। तो मोयुलो म्यूरपुर 20 ली चीनी माप। अगला जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। तो यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश में शासन करने वाले वंशों का हमने सही क्रम देखना है। तो इसका जो सही क्रम है वह है बसंत देव, खरपत देव,
निम्बर वंश और सलोड़ा दित्य वंश।